जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बिंद स्ट्रीम में स्वागत है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में किसने पारिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 का शुरुआत किए हैं? यहाँ प्रकाश जावड़ेकर ने किए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में पारिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 का शुरुआत किए हैं। उन्होंने महोत्सव के दौरान कहा कि भारत पेरिस समझौते के तहत अपने वन संपदा को बढ़ाने का लक्ष्य को 2030 तक पूरा करेगा। वर्ष 2030 तक पेरिस समझौते के अनुसार 2.5 बिलियन टन कार्बन को पेड़ पौधे और जमीन के तौर पर करके स्वच्छ करने को अपने लक्ष्य को पूरा कर लेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया गया है? यहाँ राजस्थान में शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट बोल्ड खादी और ग्रामोद्योग आयोग का एक परियोजना है जो सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित ग्रीन पैच बनाने का प्रयास करती है। इसे राजस्थान के उदयपुर के आदिवासी गांव निचला मंडवा में लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में इतिहास रचते हुए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी गई हैं? या माना पटेल बन गई हैं। भारतीय महिला तैराक माना पटेल ने हाल ही में इतिहास रच दिया है और उन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बनी। अब माना पटेल टोक्यो ओलंपिक में पदक के लिए अपनी दावेदार पेश करेंगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? यह मिताली राज के नाम है। भारतीय कप्तान मिताली राज महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड को पीछे छोड़ दिया है। मिताली राज का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,337 रन हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? यह 3 जुलाई को मनाया जाता है। हर साल 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। यह दिन प्लास्टिक प्रदूषण के गंभीर मुद्दों और भूमि को लेकर समुद्री जीवन तक के प्राकृतिक एवं पर्यावरण के लिए गंभीर खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है? यह उत्तराखंड के। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में विधायक पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शपथ दिलाई है। इनके साथ 11 कैबिनेट मंत्री को भी शपथ दिलाई गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कैबिनेट ने हाल ही में 16 राज्यों के गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुविधा पहुंचाने के लिए किस परियोजना को मंजूरी दे दी है? भारत नेट परियोजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने 16 राज्यों के गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुविधा पहुंचाने के लिए भारत नेट परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों सहित लगभग 3.61 लाख गांवों को कवर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री ने श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में किस राज्य में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी है? यह झारखंड में रखे हैं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का निर्माण का आधारशिला रखी है। उन्होंने कहा कि झारखंड के सभी एकलव्य आदर्श विद्यालयों में तीरंदाजी खेल का भी सुविधा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
हाल ही में किसने ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स जीता है? या मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के उच्चतम न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को हाल ही में कितने महीनों का कैद का सजा सुनाई है? 15 महीनों का। दक्षिण अफ्रीका के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में 2009 से 2018 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 महीने का कैद का सजा सुनाई है। वे 5 करोड़ राइड के भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन का सेवानिवृत्ति उम्र को 60 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? 62 वर्ष कर दी गई है। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। इसके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम एक्ट 1960 में संशोधन किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस देश ने हाल ही में राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया है? यह ब्रिटेन ने लागू कर दिया है। ब्रिटेन ने हाल ही में राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया है, जिसके तहत बिजली उपकरण बनाने वाले निर्माताओं को कानूनी रूप से उपभोक्ताओं को सामान के स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराने होंगे। कानून लागू करने का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं के इस्तेमाल में 10 साल का इजाफा हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। सुमित मलिक को फैसले के खिलाफ अपील करने या उससे मनाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कॉन्क्लेव को संबोधित किया है? या कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित किया है। महामारी कोविड-19 से जूझ रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन की भूमिका का जिक्र किया है। इस प्लेटफॉर्म का विश्व स्तर पर मुहैया कराने की बात कही गई है। इस कॉन्क्लेव में वर्चुअली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और कोविन पोर्टल के CEO RS शर्मा भी शामिल हुए।